हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम CSIR इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो जाकर देख लें। तो आज चलते हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन कर लिया था। आज पार्ट 2 में हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह सल्फ्यूरिक एसिड का लेड एसिड बैटरियों में कितने प्रतिशत उपयोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेड एसिड बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का कितना परसेंटेज यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 27%। तो इसका सही आंसर होगा 27%। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर 27%। What percentage of sulfuric acid as an electrolytic is used in lead acid batteries? इसका सही आंसर होगा 27%। नेक्स्ट, PMMC। तो यहाँ पर PMMC का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो PMMC का फुल फॉर्म होगा परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉयल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल, PMMC का फुल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अमीटर की परास 1 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक बढ़ाने के लिए शंट प्रतिरोध का मान क्या है। RM 27 ओम। तो इसका सही आंसर होगा 3 ओम। नेक्स्ट, एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का मुख्य लाभ है। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर ओवर एनालॉग मल्टीमीटर। एक एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में डिजिटल मल्टीमीटर का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा एक्यूरेसी। जो डिजिटल मल्टीमीटर हमारा होता है वो एनालॉग मल्टीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय द कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अंशांकन द्वारा एक यंत्र के किस गुणधर्म को सुनिश्चित किया जाता है। विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय द कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का भरोसेमंद मानक। भरोसेमंद मानक इसका सही आंसर होगा। कैलिब्रेशन किसी रीडिंग को बार बार मेज़र करना, बार बार मेज़र करना और एक ही रीडिंग बार बार आना। जो रीडिंग सबसे ज़्यादा बार बार आएगी वही कैलिब्रेशन। इसीलिए कहते हैं कि विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड बाय द कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सही आंसर होगा भरोसेमंद मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाँका लगाने की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले टेम्परेचर की परास है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में पूजा टाँका लगाने की प्रक्रिया में कितने टेम्परेचर की परास उपयोग होती है। तो इसका सही आंसर होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस प्रकार की सोल्डरिंग प्रक्रिया उपयोग होता है। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस प्रकार की सोल्डरिंग का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो इसका सही आंसर होगा सॉफ्ट सोल्डरिंग। नेक्स्ट, ट्रिमिंग कैपेसिटर की उपयोगिता क्या है। विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिमिंग कैपेसिटर। तो इसका सही आंसर होगा ट्रिमिंग कैपेसिटर का यूज हम फाइन ट्यूनिंग में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइन ट्यूनिंग। ट्रिमिंग कैपेसिटर का यूज हम फाइन ट्यूनिंग में करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टेप
ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर से किस तरह बेहतर है? हाउ ब्रिज रेक्टिफायर इज बेटर देन सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर? तो इसका सही आंसर जो होगा लेस कॉस्टली रिक्वायर्ड डायोड ऑफ लेस पीआईवी रीडिंग। तो ये ऑप्शन दोनों सही होगा, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड इन लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट? लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट में किस प्रकार का डायोड यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिग्नल सिग्नल डायोड। तो इसका सही आंसर होगा सिग्नल डायोड। लो पावर कम्युनिकेशन सर्किट में सिग्नल डायोड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरओ के पर्दे पर प्राप्त लिसाजोस पैटर्न द्वारा किसका परिमाप किया जाता है? विच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय द लिसाजियस पैटर्न ऑब्टेन्ड एट द सीआरओ स्क्रीन? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा फेज एंड फ्रीक्वेंसी। फेज एंड फ्रीक्वेंसी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर में टाइम बेस उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज टू जनरेट ए टाइम बेस इन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलेटर? तो इसका सही आंसर होगा रैंप सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ में पुनर्संयोजन दर तापमान के बढ़ने के साथ घटती है? इन विच मटेरियल रिकॉम्बिनेशन रेट डिक्रीज विथ एन इंक्रीज द टेम्परेचर? तो इसका सही आंसर होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सेमीकंडक्टर जो होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी को बनाने में किस तरह के पदार्थ का उपयोग होता है? विच टाइप ऑफ मटेरियल सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन फैब्रिकेशन एलईडी? एलईडी को बनाने में किस प्रकार का मटेरियल यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलईडी को बनाने के लिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार एसएमडी आईसी का पैकेज दर्शाया गया है? विच टाइप ऑफ एसएमडी आईसी पैकेज इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो? तो इसका सही आंसर होगा पीजीए। जो चित्र में दिखाया गया है इसका सही आंसर होगा पीजीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में करंट गेन की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग होता है? विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द करंट गेन इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर? तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में करंट गेन पूछ रहा है, तो कॉमन एमीटर एमीटर को कॉमन करेंगे तो IC अपन IB हो जाएगा। 36 का आंसर होगा IC अपन IB। इसी तरह से ए कॉमन एमीटर का करंट गेन IC अपन IB हो जाएगा, और कॉमन बेस का जो करंट गेन होगा जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे, अल्फ़ा से डिनोट करेंगे तो इसका हो जाएगा करंट गेन कॉमन बेस का हो जाएगा तो IC अपान IE। उसी तरह कॉमन कलेक्टर का करंट गेन जो होगा जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, इसका हो जाएगा आंसर कॉमन कलेक्टर कॉमन हो जाएगा तो IE अपान IB हो जाएगा। एमीटर करंट अपान
बेस करंट। और कॉमन एमीटर का तो बता ही दिया, IC अपान IB। कलेक्टर करंट अपान बेस करंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, BC 147 के लिए VEB मैक्स का मान है। द वैल्यू ऑफ VEB मैक्स फॉर BC 147। BC 147 के लिए एमीटर बेस वोल्टेज का मैक्सिमम मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर होगा 6 वोल्ट। BC 147 के लिए VEB का मैक्स मान जो होता है 6 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर उपकरणों को बनाने के लिए सिलिकॉन को जर्मेनियम से ज़्यादा क्यों पसंद किया जाता है? वाई सिलिकॉन इज प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर फैब्रिकेटिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मेनियम की अपेक्षा हम सिलिकॉन का ज़्यादा यूज क्यों करते हैं? तो सिलिकॉन का यूज इसलिए किया जाता है कि सिलिकॉन का जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो हायर होती है, और जर्मेनियम की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो लो होती है एज कंपेरिजन सिलिकॉन। इसलिए हम सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हायर थर्मल स्टेबिलिटी होने के कारण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, डार्लिंगटन एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस कैसा है? व्हाट इज़ द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ डार्लिंगटन एम्पलीफायर? डार्लिंगटन एम्पलीफायर का इम्पीडेंस कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा डार्लिंगटन एम्पलीफायर का जो इम्पीडेंस होता है वेरी हाई होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर? ये पूछ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर का मेन एडवांटेज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। सही सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ट्रांसफार्मर का एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेटर IC 723 का प्रकार है। द टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर IC 723 इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा द टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर IC इज। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है। जो IC 723 होता है वो 3 पिन एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर होता है। नेक्स्ट, आस्की स्टैंड्स फॉर। इसमें पूछ रहा है कि आस्की का फुल फॉर्म क्या है? आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आस्की का फुल फॉर्म होगा, आस्की का फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में बार बार रिपीट होता है। आस्की का फुल फॉर्म बताइए। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ICLM 317 L की धारा दर क्या है? व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर ICLM 317 L? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ICLM 317 की धारा दर जो है जो होती है इसका 0.1 एम्पियर होती है। ICLM 317 की जो करंट रेट होती है 0.1 एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्लिप फ्लॉप में मास्टर स्लेव की व्यवस्था होती है? विच फ्लिप फ्लॉप है ये मास्टर स्लेव अरेंजमेंट? तो इसका सही आंसर होगा JK फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव की व्यवस्था जो होती है वो किस फ्लिप फ्लॉप में होती है? तो JK फ्लिप फ्लॉप में होती है।
और मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जेके फ्लिप फ्लॉप में रेज अराउंड कंडीशन होती है। इसमें रेज होती है, रेज अराउंड कंडीशन, जिसको दूर करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। और एक हम और बता देते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जानते हैं। और जो रेज अराउंड कंडीशन जो जनरेट होती है वो जेके फ्लिप फ्लॉप में यूज होती है। और रेज अराउंड कंडीशन को दूर करने के लिए हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? कौन सा गेट, विच गेट इज नोन एज द यूनिवर्सल गेट? तो यूनिवर्सल गेट के यूनिवर्सल यूनिवर्सल गेट जो होता है नैंड एंड नॉर होता है। नैंड और नॉर। यूनिवर्सल गेट जो होता है नैंड और नॉर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका नैंड। यूनिवर्सल गेट को यूनिवर्सल गेट नैंड एंड नॉर होता है, तो इसमें नैंड है ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा नैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर? इसमें पूछ रहा था, इसमें ऑप्शन में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर MATLAB मैटलैब ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और बाकी जो ये तीन हैं ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सोलर सेल पदार्थ नहीं है? विच इज़ नॉट द सोलर सेल मटेरियल? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सोलर सेल मटेरियल नहीं है। तो इसमें जो सोलर सेल मटेरियल नहीं है, इसका सही आंसर जो होगा कॉपर ब्रोमाइड। कॉपर ब्रोमाइड जो होता है वो सोलर सेल मटेरियल नहीं होता है। और बाकी के जो ऊपर तीन ऑप्शन हैं, ये तीनों ये सोलर सेल मटेरियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वीजीए का फुल फॉर्म जो होता है वीडियोग्राफिक एरे होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, वीजीए का फुल फॉर्म बताइए। तो वीजीए का फुल फॉर्म जो होता है वीडियोग्राफिक एरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMEI का विस्तृत रूप क्या है? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI